Welcome you all in the Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. In Python programming language, the next topic is if statement of Python. In last video we read about the programming construct, that is selection, sequence or iteration. The next is if statement of Python. If statement are the conditional statement in Python and these implement selection construct. कि जो if statement है वो क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, या अपन कह सकते हैं ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट पे काम करते हैं. कैसे? एंड इफ स्टेटमेंट टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करते हैं. इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ए कोर्स ऑफ एक्शन, या अपन कह सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलो, दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. अदरवाइज इफ द कंडीशन इज इवेल्युएट टू फॉल्स, द कोर्स ऑफ एक्शन इज इग्नोर्ड. इट मीन्स अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा. तो देखिए कैसे. सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंटैक्स की. इसमें दे रखा है इफ में आपको दे रखा है कंडीशनल एक्सप्रेशन. इट मीन्स कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि सबसे पहले क्या होगा, इफ लिखना होगा, उसके बाद में कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे आएगी. कंडीशन आएगी, उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी अपन कोई कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, एक कोलन साइन अपन यहाँ पे यूज करते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ, देन कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, नेक्स्ट अपना क्या आएगा यहाँ पे कोलन साइन, और उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. उसके बाद में क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है या बॉडी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट चाहे कितने भी हो. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे रखा ए इज इक्वल टू 10. यहाँ पे ए क्या है, 10 है. देन नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, इफ ए रिमाइंडर टू इक्वल 0. ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लगाई और देन मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे कोलन साइन. तो ये क्या हो गया आपका इफ स्टेटमेंट हो गया. ये किसके भी आप पे काम करेगा, अपन कह सकते हैं कि ये किसको इंप्लीमेंट करेगा, सिलेक्शन कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेगा. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन क्या होगा, जो आपका स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो रन होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको इग्नोर किया जाएगा. ठीक है. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सबसे पहले कोई कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद क्या होगा, स्टेटमेंट आएगा, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, वरना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. और यहाँ पे जो दे रखा है कि अपन को जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये जो अपन को कैसे पता लगता है, उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे एक इंडेंटेशन होता है. इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग ए कंपाउंड स्टेटमेंट. कि जब भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इंडेंटेशन देखने को मिलता है. तो ये अपने लिए क्या है, इम्पोर्टेंट, अपने लिए इम्पोर्टेंट है. मेक श्योर टू इंडेंट ऑल स्टेटमेंट इन वन ब्लॉक एट द सेम लेवल. कि आप ये देखें कि जो आपका ब्लॉक बना है, इट मीन्स जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर का जो ब्लॉक है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने भी हैं वो सेम इंडेंटेशन पे आने चाहिए. कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, देन नेक्स्ट भी आपका यहाँ से स्टार्ट होगा. इंडेंटेशन आपका है वो क्या रहेगा, एक सेम इंडेंटेशन पे ये काम करेगा. तो देखिए अगर अपन देखें ए इज इक्वल टू अगर 10 होता है, इट मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी. क्यों होगी, क्योंकि 10 रिमाइंडर 2, तो 10 रिमाइंडर 2 क्या होगा, 0 होगा. तो 0 देन इक्वल क्या होगा यहाँ पे 0. तो 10 जो 0 इक्वल 0 होगा, इट मीन्स कंडीशन ट्रू होगी. ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, नंबर इज इवन. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना दे रखा है इफ एल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट पार्ट इज इफ, देन क्या आएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट. इट मीन्स कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर इफ तो है ये, साथ ही साथ क्या इसमें एल्स स्टेटमेंट भी है. द ब्लॉक बिलो इफ गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, एंड ब्लॉक बिलो एल्स गेट एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स. कि आपके सामने जो दे रखा है कि नीचे जो ब्लॉक दे रखा है
इफ के नीचे जो ब्लॉक दे रखा है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर इन द केस ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के नीचे जो ब्लॉक दे रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इफ के साथ एल्स एक ऐड हो गया है। और जब भी अपन कोई कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, कोलन साइन मिलेगा जैसा कि दे रखा है, और सेम इंडेंटेशन पे आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन लिखा ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और देन यहाँ पे इंटर ए नंबर। इट मीन्स कि जो आपका इनपुट स्टेटमेंट है वो कोई नंबर आपसे मांग रहा है, जैसे अपन ने कोई नंबर इंसर्ट किया वो क्या होगा 6 पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा और देन किस में जाएगा, वो ए में चला जाएगा। इट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 6 होगी। देन आपको दे रखा है इफ ए ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर आपका ए ग्रेटर देन इक्वल 0 है, देखिए आप यहाँ पे इनका यूज़ नहीं करेंगे, जो आपको ब्लॉक दे रखा है इनका यूज़ आप यहाँ पे नहीं करेंगे। ए ग्रेटर देन इक्वल 0 अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अगर 6 है देन ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है वो कौन सा चलेगा, इफ का ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 इज, पहले तो 6 प्रिंट होगा क्योंकि ए की वैल्यू 6 है, देन इज 0 और पॉजिटिव नंबर। सपोज दैट मैंने यहाँ पे -6 दिया होता तो ये कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे फॉल्स होती। फॉल्स होती तो क्या आता, -6 और देन इज ए नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दे रखा है, अगेन ऐसे ही दे रखा है ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर। इट मीन्स आप कोई भी नंबर इनपुट कर रहे हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पे किया 5। नेक्स्ट आपका अगेन आप यहाँ पे ये देखेंगे ये जो ब्लॉक है वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, आप सीधा अपना कंडीशन है वो लिखेंगे और देन कोलन साइन आपका आएगा। कंडीशन क्या है, इफ देन कंडीशन ए रिमाइंडर टू इक्वल 0। तो अगर अपन देखें अपन ने 5 इंसर्ट किया है एंड 5 रिमाइंडर टू इक्वल 0, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी क्योंकि 5 रिमाइंडर टू क्या होता है, 1 होता है और 1 इक्वल 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। और कंडीशन फॉल्स होने पे क्या चलता है, एल्स का ब्लॉक चलता है। एल्स के ब्लॉक में क्या है, नंबर इज ऑड। और बाय द वे अगर ये यहाँ पर अपन ने वैल्यू 6 इंसर्ट कराई होती है देन ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती तो आंसर क्या आता, नंबर इज इवन। क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पे इफ के नीचे जो ब्लॉक दे रखा है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट अपना आता है वो आता है इफ एलिफ स्टेटमेंट। अब इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर अपन को मोर देन 1 कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है। देखिए अगर अपन बात करें, सबसे पहले हम आपको इफ बताया तो इफ में एक ही कंडीशन आती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है इफ एल्स, जिसमें भी कंडीशन तो एक ही आती है। कंडीशन ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक चल जाएगा इफ का, और कंडीशन फॉल्स होगी तो अनदर ब्लॉक चल जाएगा। पर कंडीशन तो यहाँ पे ओनली 1 कंडीशन है। समटाइम्स यू नीड टू चेक अनदर कंडीशन इन द टेस्ट कंडीशन ऑफ इफ इवेल्युएट्स टू फॉल्स। कि कई बार ऐसे होता है कि अपन को अनदर कंडीशन चेक करनी होती है तो अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दैट इज यू वांट टू चेक ए कंडीशन व्हेन कंट्रोल रीच एल्स पार्ट, दैट इज कंडीशन टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्स इफ। कि जब अपन एक कंडीशन को चेक करते हैं और जो आपका कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाता है, एल्स पार्ट पे चला जाता है, देन वो क्या होगा, एल्स इफ होगा। यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, इफ एल इफ यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आएगी वो इफ के अंदर आएगी, नेक्स्ट जितनी भी कंडीशन आएगी वो किसके अंदर आएगी, आपके एलिफ स्टेटमेंट के अंदर आएगी। तो देखिए इसको अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या कहता है, इफ कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन आ रही है, उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे आपका कोलन्स है। तो पहले कंडीशन आपने यहाँ पे यूज की तो देखिएगा ये सेम इंडेंटेशन पे आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो इफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट आपका क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। इट मीन्स कि सबसे पहले इफ आएगा देन आपकी कंडीशन। तो ये जो इंडेंटेशन है वो क्या रहना चाहिए, यहाँ पे सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले इफ है देन कंडीशनल एक्सप्रेशन और देन क्या होगा, कोई स्टेटमेंट। अगेन कोई कंडीशन होगी वो एलिफ के अंदर आएगी, देन कंडीशन, देन आपका क्या होगा, स्टेटमेंट, और सॉरी कोलन साइन। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएंगे। इट मीन्स सबका अपना एक ब्लॉक है, इफ का अपना एक ब्लॉक है, एलिफ का अपना ब्लॉक है। और जब आपको मोर देन 1 कंडीशन यूज करनी होती है तो अपन क्या यूज करते हैं, इफ एलिफ का यूज करते हैं। सबसे पहले कंडीशन इफ के अंदर आती है, तो उसके बाद जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी एलिफ के अंदर आएगी और लास्ट में क्या आएगा आपका एल्स पार्ट। जब कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका एल्स पार्ट चलेगा और एल्स पार्ट चलेगा। इट मीन्स उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं ब्लॉक के अंदर वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। एंड इफ
एलिफ और एल्स ऑल आर द ब्लॉक और कंपाउंड स्टेटमेंट। इफ एलिफ या एल्स ये यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, इन्हें अपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो सबसे पहले होगा इफ अपन एक कंडीशन बना रही है रन्स ग्रेटर देन इक्वल 100, कि रन्स जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 10, 50, 100 कितनी भी हो सकती है, या मोर देन 100 भी हो सकती है। अगर रन्स ग्रेटर देन इक्वल 100 होते हैं, इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके नीचे जो ब्लॉक दे रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इट मीन्स प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये चलेगा और यहाँ पे आएगा बैट्समैन स्कोर ए सेंचुरी। अगर ये कंडीशन बाय द वे फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल और नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि एलिफ रन्स ग्रेटर देन इक्वल 50, अगर आपके रन है वो ग्रेटर देन इक्वल 50 होते हैं देन क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि आपके जो रन है वो या तो ग्रेटर देन होंगे या फिर इक्वल होंगे 50 के, देन ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट जो ब्लॉक है वो चलेगा। ब्लॉक के अंदर ओनली वन स्टेटमेंट है जो क्या है, बैट्समैन स्कोर है 50। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो आपका एल्स स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल्स स्टेटमेंट ये कहता है कि लास्ट अगर अपन का कोई भी कंडीशन नहीं चलती है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका क्या चलेगा, एल्स स्टेटमेंट चलेगा। एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती उस कंडीशन में अपना एल्स चलेगा और एल्स के नीचे जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सारे के सारे जो सेम इंडेंटेशन लेवल पे है वो सारे के सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। और एक साथ एग्जीक्यूट होंगे इट मीन्स कि यहाँ पर आपको ओनली वन स्टेटमेंट दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, बैट्समैन हैज नाइदर स्कोर ए सेंचुरी और नॉट 50। तो या तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका ये स्टेटमेंट चला, नेक्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चल गया, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। इट मीन्स एल्स पार्ट तो तभी चलता है जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखिए नेस्टेड इफ का मतलब यहाँ पे होता है कि इफ के अंदर इफ का यूज करें अपन। एंड नेस्टेड इफ इज एन इफ दैट हैज अनदर इफ इन इट्स इफ बॉडी, कि अगर एक इफ के अंदर दूसरा कोई इफ है देन वो जो आपका फॉर्म है उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट कहेंगे। अब ये जरूरी नहीं होता कि ये ओनली इफ के अंदर हो, ये एल्स के अंदर भी हो सकता है या फिर ये एलिफ के अंदर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या जो सिंटेक्स क्या दे रखा है कि सबसे पहले अपन को इफ दे रखा है, इफ के आगे कंडीशन दे रखी है। इसके अंदर मैंने देखिए इंडेंटेशन लेवल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो मैंने एक और इफ दे दिया यहाँ पर, तो इफ के अंदर एक और इफ हो गया। ये जो फॉर्म है उसे अपन क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ। तो इफ के बाद में क्या आती है, कंडीशन आती है, देन वही कोलन साइन और देन स्टेटमेंट। इस इफ का एल्स पार्ट आपका ये हो जाता है, एल्स पार्ट के अंदर वही है एल्स पार्ट देन स्टेटमेंट। और फिर तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस इफ के अंदर एक तो इफ है और एक एल्स है। नेक्स्ट आपका ये कहता है इस इफ का सेकंड पार्ट आता है वो आता है एलिफ। एलिफ देन कंडीशन देन कोलन साइन देन स्टेटमेंट और लास्ट में क्या आता है एल्स पार्ट और देन स्टेटमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम इंडेंटेशन लेवल पे आउटर जो इफ एलिफ है ये तो ये है आपके, और जो इनर है वो कौन सा है, इफ और एल्स। तो इफ के अंदर अगर आप इफ का यूज करते हैं देन वो क्या होता है, आपका नेस्टेड इफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये जरूरी नहीं है इस इफ के अंदर ये हो, ये एलिफ के अंदर भी हो सकता था और ये एल्स के अंदर भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल नम इज इक्वल टू 10, अपने पास नम एक वेरिएबल है जो किससे लिंक हो रहा है, 10 से लिंक हो रहा है। इट मीन्स नम की वैल्यू यहाँ पे अपन क्या एज्यूम करेंगे, 10 एज्यूम करेंगे। सबसे पहले अपने कंडीशन दे रखी है नम ग्रेटर देन 0, कि अगर नम 0 है देन तो क्या होगा, इफ का ब्लॉक चलेगा। इफ का ब्लॉक भैया कितना है, इतना है। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो सारे चलेंगे क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जो सेम इंडेंटेशन लेवल पे होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, सपोज दैट मैं यहाँ पे -10 देता तो ये कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती तो एल्स पार्ट चलता और एल्स पार्ट चलने पे अपने सामने क्या एग्जीक्यूट होता, नंबर इज नेगेटिव। अब अपन बात करें कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपका ये स्टेटमेंट चलेगा तो अपना जो एक मैसेज प्रिंट होगा वो क्या होगा, नंबर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इफ के अंदर आपके सामने क्या दे रखा है, अगेन इफ दे रखा है। तो इफ तो क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। अब कंडीशन ये चेक करेगा कि नम रिमाइंडर टू इक्वल 0, नम की वैल्यू अपने पास क्या है 10 है।
अगर ये कंडीशन देखो यहाँ पे ट्रू होती है, क्योंकि अगर नम की वैल्यू 10 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो क्या होगा, नंबर इज इवन यहाँ पे आंसर में और आएगा। और अगर ये 10 की जगह 9 होती या 7 होती या कोई ऑड नंबर होता तो आपका ये कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती और एल्स पार्ट चलता। और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, नंबर इज सॉरी यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए था नंबर इज ऑड, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता, नंबर इज ऑड। ओके, तो ये आपका नेस्टेड इफ। इट मीन्स कि जब अपन इफ के अंदर इफ का यूज करते हैं देन अपन उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। ये इफ के अंदर भी हो सकता है, ये एलिफ के अंदर भी हो सकता है, और ये एल्स के अंदर भी हो सकता है, और इफ भी हो सकता है और एलिफ भी हो सकता है। इट मीन्स इफ के अंदर इफ हो या इफ के अंदर इफ एल्स हो, देन वो भी किस फॉर्म के अंदर आता है, आपका नेस्टेड इफ के अंदर ही आता है। तो ये थे अपने इफ एल्स, और नेक्स्ट अपना था इफ एलिफ, और नेक्स्ट अपना था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं जो अपन ने इफ एल्स और इफ एल्स इफ के अंदर जो प्रोग्राम किए हैं उनको अपन प्रैक्टिकली अपन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इफ की। तो सपोज दैट कि अपन यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा नम इज इक्वल टू 10। देन उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि जो नम है वो पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा इफ, ठीक है। इफ के बाद में अपनी कंडीशन आती है कि नम ग्रेटर देन 0। अगर नम ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स जो आपका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, कि स्पेस आ रहा है, जो किसको बता रहा है, आपके कंपाउंड स्टेटमेंट को बता रहा है। ये इंडेंटेशन शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे एक मैसेज अपन दे रहे हैं कि द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको अपन करते हैं, देन इसको अपन सेव करते हैं, देन कोई भी नाम से अपन इसको सेव कर देते हैं। जस्ट लाइक मैंने पाइथन 1 नाम से इसको सेव किया है। सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर इज पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर जो नम की वैल्यू कितनी है, 10 है, और 10 0 से ग्रेटर देन होता है। सपोज दैट यहाँ पर वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -10, तो देखिए -10 होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। पहले आउटपुट आया था नंबर इज पॉजिटिव, इस बार कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो ये अपना इफ। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, वो करते हैं इफ एल्स की। तो देखिए मैं यहाँ पर इंटरप्रेस करता हूँ। अब आपको अगेन एल्स इसके अंदर लिखना है, देन आप पीछे जाओगे, इट मीन्स आप वापस उसी सेम इंडेंटेशन लेवल पे आओगे जिस पे आपने इफ लिखा है। तो इफ के नीचे अपन आते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा एल्स। एल्स के बाद इंटर करोगे तो वही आपको इंडेंटेशन मिलेगा। देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और देन मैंने यहाँ पे लिखा द नंबर इज नेगेटिव। ओके, देन जैसे नंबर इज नेगेटिव लिखा तो अब क्या होगा कि अगर कंडीशन आपकी ये ट्रू होती है देन तो आपका चलेगा ये वाला ब्लॉक, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है देन क्या होगा, आपका नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे चलेगा जो एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव। तो अपन देखते हैं इसको, सेव मैंने किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी आ रहा है नंबर इज पॉजिटिव। पर अगर अपन वैल्यू जो चेंज करते हैं वो करते हैं यहाँ पे -10 कर देता हूँ मैं, तो अभी क्या होगा, कंडीशन अपनी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एल्स पार्ट चलेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या चलता है, एल्स पार्ट चलता है। तो अपन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, नंबर इज नेगेटिव। तो ये अपना इफ एल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं इफ एलिफ की। इफ एलिफ का यूज अपन कब करते हैं, जब अपन मोर देन 1 कंडीशन का यूज करते हैं। जैसा कि आप प्रोग्राम में देख पा रहे हैं, अपन ने यहाँ पे एक PR वेरिएबल लिया और उसमें क्या डाल रखा है, 60। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आती है वो हमेशा इफ के अंदर आती है, उसके बाद में जो भी कंडीशन आएगी वो किस में आएगी, एलिफ के अंदर आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, एल्स आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए मैंने यहाँ पे दे रखी है किसके अंदर, इफ के अंदर। इफ में मैंने लिखा PR ग्रेटर देन इक्वल 60, कि जो परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल 60 होती है देन तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट डिवीजन। और नेक्स्ट कंडीशन अपन ने किसमें डालनी है, एलिफ के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन अपन ने डाली है PR ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है आपका 48, देन क्या होगा यहाँ पे सेकेंड डिवीजन आएगा। एक अपन यहाँ पे कंडीशन और डाल देते हैं, वो अपन डाल देते हैं एलिफ। तो नेक्स्ट कंडीशन भी किस में जाएगी, एलिफ के अंदर जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा PR ग्रेटर देन इक्वल, और देन मैंने यहाँ पे किया 36।
अगर 36 के जाता है देन आप क्या प्रिंट कराओगे आंसर यहाँ पर थर्ड डिवीजन। तो मैंने यहाँ पे कर दिया थर्ड डिवीजन। ओके, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, या फिर एल्स पार्ट में अपन इसमें डाल देते हैं फेल। ओके, इस प्रोग्राम को अपन सेव करते हैं। तो अभी देखिए अपन ने पीआर में कितना डाल रखा है, 60 डाल रखा है। तो फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, तो ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। क्यों होती है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल तो है। तो अगर इक्वल है देन आंसर क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन। तो इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन। सपोज दैट कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। अगर वैल्यू अपने 50% कर दिया है देन अगर इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड डिवीजन। आप देख पा रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, सेकंड डिवीजन। नेक्स्ट यहाँ पे अपन चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40। अब 40 पे देखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आती है, सेकंड भी फॉल्स आती है। देन थर्ड कंडीशन किस में लगेगी, एलिफ के अंदर लगेगी। तो उसके अंदर अपन ने दे रखा है पी आर ग्रेटर देन इक्वल 36। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल 36 है क्या, इक्वल तो नहीं है पर ग्रेटर देन तो है। अब ग्रेटर देन है इट मीन्स क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड डिवीजन। तो इसको अपन सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, थर्ड डिवीजन। और बाय द वे इसके अलावा अपन इससे और 36 से कम वैल्यू अपन यहाँ पे परसेंटेज के अंदर इनपुट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है और थर्ड भी फॉल्स है। और जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या चलता है, एल्स पार्ट चलता है। एल्स पार्ट के अंदर क्या है, फेल। तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। तो ये अपना इफ एलिफ कि फर्स्ट कंडीशन आपकी इफ के अंदर लगेगी, बाकी सारी कंडीशन एलिफ के अंदर, और लास्ट में जो आपका क्या आएगा वो आएगा एल्स। विदाउट इफ के एल्स पार्ट कभी नहीं आता। ओनली इफ तो आ सकता है पर विदाउट एल्स जो आपके इफ के एल्स पार्ट कभी नहीं आता। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें अपन नेस्टेड ऑफ इफ करते हैं। तो देखिए नेस्टेड ऑफ इफ अपन कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी नम वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें अपन ने वैल्यू डाल दी। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। इफ नम मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 0। अब नम ग्रेटर देन 0 इट मीन्स मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि नंबर इज पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन 0 होगा देन नंबर इज पॉजिटिव होगा, और अगर जो आपका कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में अपन डाल देते हैं नंबर इज निगेटिव। अब अपन देख पा रहे हैं अभी तक ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर अपन ने नम इज इक्वल टू 50 डाला है। अगर नम ग्रेटर देन 0 होता है देन तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव, वरना क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसको अपन सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है नंबर इज पॉजिटिव। पर अगर यहाँ पे मैं -50 कर देता हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका। अब अपन बात करें कि इसके अंदर नेस्टिंग कैसे होती है। तो देखिए मैं इफ के अंदर एक और कंडीशन डाल रहा हूँ। तो प्रिंट जो अपन ना स्टेटमेंट है उसके नीचे अपन एक और कंडीशन डाल रहे हैं, इफ नम, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिमाइंडर 2 इक्वल 0, कि नम रिमाइंडर 2 इक्वल 0 होता है। देन अगेन आप देख पा रहे हैं इंडेंटेशन लेवल आपका नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ नंबर इज ऑड, सॉरी नंबर इज इवन। 50 क्या होता है, इवन नंबर होता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैसेज अपन प्रिंट करा देते हैं नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज ऑड। अब ये देख पा रहे हैं आप कि इफ के अंदर आपने इफ और एल्स को यहाँ पे लिखा है। तो ये जो फॉर्म है इफ की, ये जो फॉर्म है कि इफ यूजिंग अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इस फॉर्म को अपन क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ। होगा क्या, सपोज दैट आपके पास जो 50 वैल्यू है, तो अब ये सबसे पहले कंडीशन चेक होगी ग्रेटर देन जो 0 है क्या। तो अपन देख पा रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले तो आंसर आएगा नंबर इज पॉजिटिव। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या होगी कि नम रिमाइंडर 2 इक्वल 0 होता है क्या। अब 50 रिमाइंडर 2, नम की वैल्यू 50 है, तो 50 रिमाइंडर 2 इक्वल 0 है क्या, है भाई। क्यों है, क्योंकि 50 रिमाइंडर 2 कितना आता है, 0 आता है। देन 0 इक्वल 0, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो आंसर क्या आना चाहिए, नंबर इज इवन भी आना चाहिए। तो देखिए अपन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो सबसे पहले आ रहा है नंबर इज पॉजिटिव और देन आ रहा है नंबर इज इवन। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 49।
अब 49 पे अगर देखिए तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ट्रू होती है, इट मीन्स नंबर इज पॉजिटिव तो आएगा, पर ये कंडीशन अपनी क्या होगी, फॉल्स होगी। कौन सी, नम रिमाइंडर टू इक्वल 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये कंडीशन जो नम रिमाइंडर टू, इट मीन्स 49 रिमाइंडर 2, यहाँ पे आएगा 1 इक्वल 0 नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो आंसर क्या आना चाहिए, इस इफ का एल्स पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा तो आंसर क्या आएगा, नंबर इज ऑड। तो देखिए अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख पा रहे हैं नंबर इज पॉजिटिव और देन नंबर इज ऑड। और लास्ट कंडीशन अपनी ये आती है कि इसके अंदर अगर अपन करते हैं 49 या 50 जो भी माइनस की वैल्यू करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं चलेगा, सीधा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आएगा, एल्स पार्ट के अंदर आएगा। एल्स पार्ट के अंदर आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव। तो इस प्रोग्राम को अपन सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं नंबर इज नेगेटिव। तो ये था अपना इफ एल्स, इफ एलिफ और नेस्टेड इफ। थैंक यू।